नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आपदा को अवसर में बदलना यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही फेवरेट डायलॉग रहा है। और ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संघचालक मोहन भागवत से बेहतर कौन जान सकता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने किस तरह से हर आपदा को अवसर में बदलने का काम किया। चाहे वह 2001 का गुजरात का भूकंप हो, चाहे वो गोधरा में ट्रेन जलाने की घटना हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का वो दौर जब भाजपा एक तरह से नेतृत्व विहीन हो गया था। दूसरी तरफ तस्वीर के दूसरे पहलू पे आइए। ये बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब काम निकल जाता है तो फिर वो नेता को किस तरह से किनारे कर देती है, किस तरह से अलग थलग कर देती है। और इसकी सबसे बड़ी वानगी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण लाल कृष्ण आडवाणी है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी लाल कृष्ण आडवाणी के रास्ते पर नहीं चलना चाहती, तो वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत आरएसएस को या आरएसएस की इस विकट स्थिति और परिस्थिति को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए आपदा में अवसर का एक और उदाहरण नहीं बनने देना चाहते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं दोस्तों? तमाम घटनाक्रम जिस तरह से निकलकर सामने आ रहा है, जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया, अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया। इस देश की राजनीतिक मिजाज को समझने वाले ये बखूबी जानते हैं कि 90 के बाद की राजनीति के दौर में कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करके राजनीति कर नहीं सकता, राजनीतिक अस्तित्व को बचा नहीं सकता। इसके बावजूद जबान फिसली और जबान फिसलने के बाद माफी मांगने की बजाय जिस आक्रामक अंदाज में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पलटवार किया, सदन की सीढ़ियों पर, संसद भवन में जाते समय मकर द्वार की सीढ़ियों पर जिस तरह का नजारा हुआ, आनन फानन में सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के दो सांसदों ने पहले कुछ बोला, बाद में कुछ बोला, हॉस्पिटल में चले गए, आईसीयू से वीडियो आया, प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हुए वीडियो आया, फिर एफआईआर दर्ज हुई, शिकायत की गई। एफआईआर दर्ज हुई भाजपा नेताओं की शिकायत पर, कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर नहीं। निश्चित तौर पर यह आपदा है, एक आपदा अमित शाह के लिए, राजनीतिक वजूद बचाने के लिए। यह आपदा है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अमित शाह गए तो आज न कल नरेंद्र मोदी को भी जाना पड़ेगा। लेकिन दबाव है, प्रेशर है, अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है, लगातार मांग की जा रही है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव आने वाला है दोस्तों 2 महीने बाद, अगले साल बिहार का विधानसभा चुनाव आने वाला है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अगर सबसे ज्यादा किसी से डरती है तो चुनावी हार से डरती है, क्योंकि जीतने का उनको शौक है, जीतने की उनको लत लग गई है। और लत बहुत बुरी चीज होती है दोस्तों। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि आज न कल अमित शाह को गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आज न कल अमित शाह को नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह को छोड़ देंगे? जैसा मैंने पहले कहा कि अमित शाह गए तो नरेंद्र मोदी को भी जाना पड़ेगा। क्रिकेट की भाषा में ऐसे समझिए कि जब दो बैट्समैन दोनों ही सेंचुरी के करीब होते हैं या दोनों ही 70-80 रन की पारी खेल लेते हैं, तो अगर बीच में एक बैट्समैन आउट हो जाता है तो दूसरे को भी आउट होना पड़ता है, हो जाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। तो यहां सिंपल सी बात है और इस बात को नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों ही समझते हैं। और यही आरएसएस की एक नई चिंता का सबब बन गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस आपदा में भी अवसर तलाश ले। और इसी डर ने मोहन भागवत को भी एक बयान देने पर मजबूर कर दिया है। क्या बयान है, क्या है उसके मायने, वो भी हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन मैं आपदा में अवसर की बात कैसे कह रहा हूं दोस्तों? अगर अमित शाह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा तो आप ये मानकर चलिए कि भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में नरेंद्र मोदी ये चाहेंगे कि सबसे बड़ी कुर्सी उनके लिए फिर से तैयार हो जाए, यानी उनको फिर से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंप दी जाए। इस्तीफा भी हो गया, सजा भी दे दी, इनाम भी मिल गया, सहयोगी भी बच गया और तमाम राजनीतिक पैतरों को आजमाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पसंदीदा राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के पसंदीदा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग को भी एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों? आरएसएस को क्यों यह खतरा
सता रहा है? आरएसएस को क्यों ये डर लग रहा है? जैसा मैंने पहले ही कहा, मोहन भागवत से बेहतर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को कोई समझ नहीं सकता है। और लगातार भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दबाव को टाल रही है। असंवैधानिक तरीके से पार्टी के नियमों और पार्टी के संविधानों के विपरीत जाकर, पार्टी के संविधान के नियमों के विपरीत जाकर बार बार जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। और अभी जो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, इसकी तो कहीं कोई घोषणा ही नहीं हुई कि यह कार्यकाल कब बढ़ा, कैसे बढ़ा, किसने बढ़ाया। क्योंकि इससे पहले जो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो कार्यकाल बढ़ाया था, वो जून 2024 तक का ही कार्यकाल था। अब दिसंबर 2024 आ गया है, तो ये कार्यकाल किसने बढ़ाया? और हम ये क्यों कह रहे हैं कि अमित शाह भी अब आडवाणी की राह पर चल पड़े हैं? सबसे पहले मैं आपको जेपी नड्डा का जिक्र करता हूं। जेपी नड्डा जब अमित शाह भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष 2019 में दूसरी बार केंद्र सरकार का गठन हुआ, तो उसमें अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बन गए। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का हवाला देते हुए अमित शाह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कार्यकारी अध्यक्ष की कमान जेपी नड्डा को मिली और उसके बाद जेपी नड्डा का जो पूर्ण कार्यकाल शुरू हुआ वो 20 जनवरी 2020 को शुरू हुआ। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, यानी जनवरी 2023 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। किसी नए व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बजाय, क्योंकि संघ का बहुत दबाव था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पसंद का होना चाहिए। संघ ये चाहता था कि 2024 का लोकसभा चुनाव जब भाजपा लड़े तो अध्यक्ष जो हो पार्टी का, वो उनका चेहरा हो, उनका आदमी हो। लेकिन जनवरी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई। बहाना यह बनाया गया कि नहीं, लोकसभा चुनाव आने वाले। बता दूं मैं आपको, जनवरी 2023 में बुलाई गई, 12-13 महीने बाद यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना था। लेकिन उस समय यह बहाना बनाया गया कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जेपी नड्डा को अध्यक्ष बने रहने दिया जाए। और जनवरी 2023 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला किया गया जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाकर लोकसभा चुनाव के समापन यानी 30 जून 2024 तक बढ़ाने का। अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, सरकार का गठन हो गया, जेपी नड्डा को केंद्र सरकार में मंत्री भी बना दिया गया, तब फिर बात उठी संघ की तरफ से कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन। तब बीजेपी का बहाना आया कि नहीं, अभी तो हमें सदस्यता अभियान चलाना है, सदस्यता अभियान में समय लगेगा, तो अक्टूबर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। संघ का प्रेशर लगातार बढ़ता रहा। इस बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का नतीजा आया और अब भाजपा के खेमे से कहा जा रहा है कि फरवरी, यानी फिर महीना बढ़ गया कि फरवरी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। अब यहां भी एक दिलचस्प बात बता दूं मैं, जनवरी या फरवरी में फिर एक बहाना उनके पास तैयार होगा कि नहीं, 31 जनवरी को संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। ये टाल क्यों रहा है भाजपा का आलाकमान? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छी तरह समझता है और इसीलिए अब उसको डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से निकालकर अमित शाह को नरेंद्र मोदी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय भेज दे, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर। यह चिंता अब संघ को सताने लगी है। इस चिंता ने अब संघ को एक तरह से डरा दिया है। और दूसरी तरफ देखिए, संघ की चिंता 2 स्तरों पर है। आप लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, जो 240 पर पहुंचा दिया गया या पहुंच गई भाजपा, उसके बाद भाजपा ने किस तरह से काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। भाजपा ने लगातार मंदिर मस्जिद के मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया और यह संघ की एक दूसरी चिंता है। पहली चिंता कि संघ अपना पसंदीदा अध्यक्ष नहीं बनवा पा रहा है। भाजपा आलाकमान यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी लगातार इसको किसी न किसी बहाने टालती हुई जा रही है और अब एक आपदा आ गई है। और अगर अपने स्वभाव के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने उस आपदा में अवसर ढूंढ लिया तो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आरएसएस का व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा। और संघ की दूसरी चिंता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेकर अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने, भाजपा आलाकमान की जोड़ी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उपयोगिता को ही खत्म करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया लगातार यह कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का मसला खत्म हो गया, अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी लगातार ढूंढा जा रहा है। अब आम जनता इस बात को कभी नहीं मानेगी कि क्या इस तरह के हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने के अभियान में प्रशासन जिस तरह से तेजी से काम करता है, अदालतें जिस तरह से तेजी से फैसला करती है, क्या ये मोदी और योगी की जोड़ी के बिना के सहमति के संभव है?
क्या ये मोदी और योगी की जोड़ी के बिना चाहने के संभव है? ऐसा क्यों हो रहा है? संघ की चिंता का सबब समझिए दोस्तों। संघ की चिंता का सबब यह है कि अगर हिंदुत्व के मुद्दे को बार बार उठाया जाता रहेगा, हर मस्जिद में मंदिर की तलाश की जाती रहेगी, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर लोग नेता बनते रहेंगे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे के सहारे चुनाव जीतते रहेंगे, तो फिर भाजपा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत कहां होगी? फिर भाजपा को आरएसएस के स्वयंसेवकों की जरूरत कहां होगी? इस बात को ऐसे भी समझिए दोस्तों कि पिछले 4-5 सालों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कोई भी बड़ा नेता डेपुटेशन पर भाजपा में नहीं गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले राम माधव को थोड़ी सी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा नेता संघ से भाजपा में नहीं गया है। जबकि नरेंद्र मोदी खुद संघ के प्रचारक रहे हैं, उनकी सरकार के कई मंत्री संघ के प्रचारक रहे हैं, लेकिन वो सब पुराने जमाने में संघ से भाजपा में आए थे। नए जमाने में कोई नहीं गया है। बल्कि भाजपा के एक बड़े नेता पार्टी मुख्यालय में तो कई बार ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हुए नजर आए, जब उनसे जेपी नड्डा के बयान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बयान में कोई गड़बड़ी नहीं है, हम क्यों बार बार संघ से लोगों को ले, अब तो होना यह चाहिए कि आरएसएस का प्रमुख जो है वो भाजपा के किसी नेता को बनकर जाना चाहिए। तो इस तरह के बयान देने की हिम्मत कहां से आ रही है भाजपा नेताओं में ऑफ द रिकॉर्ड? ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। और जैसा कि मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को आरएसएस से मोहन भागवत से बेहतर कोई नहीं जान सकता। प्रवीण तोगड़िया का एग्जाम्पल, प्रवीण तोगड़िया का उदाहरण सबके सामने है। संजय जोशी जैसे ताकतवर पार्टी के महासचिव का उदाहरण सबके सामने है। नेताओं की एक लंबी श्रृंखला है जो भुक्तभोगी है इस जोड़ी के। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस रास्ते पर नहीं चलना चाहता और इसीलिए आरएसएस मुखिया मोहन भागवत ने जैसे ही आरक्षण को लेकर, बाबा साहब आंबेडकर को लेकर अमित शाह का बयान चर्चा में आने लगा, उनके इस्तीफे की मांग होने लगी और इस तरह का विचार विमर्श कहीं ना कहीं अंदर खाने होने लगा कि क्या अमित शाह का इस्तीफा करवाकर उनको पार्टी मुख्यालय में भेजा जाए, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर, तो मोहन भागवत का यह बयान आ जाता है कि अब अयोध्या के बाद, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद हर नेता मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर अब हिंदुओं का नेता बनना चाहता है। नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का भी, लेकिन याद रखिए कि संघ जब बोलता है उसके पीछे भी बड़ी खबर होती है, संघ जब नहीं बोलता है उसके पीछे भी बड़ी खबर होती है। संघ जब नाम नहीं लेता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेला चल रहा है और जिसको मैसेज पहुंचाना है उसको मैसेज पहुंच गया है। हम और आप दोनों समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने यह बयान किसके लिए दिया है। कौन है जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर हिंदुओं का बड़ा नेता बना है और कौन है जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर हिंदुओं का बड़ा नेता बनना चाहता है। और ये तमाम लोग मिलकर कहीं ना कहीं इस देश में आरएसएस की उपयोगिता को खत्म करना चाहते हैं और यही आरएसएस के लिए चिंता का सबसे बड़ा सबब बन चुका है। तो इसलिए आप मोहन भागवत के बयान के इस दूसरे परिप्रेक्ष्य को भी समझिए। तमाम लोग आपको इसके पीछे की कहानी कुछ और बता रहे होंगे। हालत ये हो गई कि विपक्षी नेता भी अब मोहन भागवत के बयान की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का खेल कुछ और है। आरएसएस को अपने रिलेवेंस खोने का डर सता रहा है, अपनी उपयोगिता खोने का डर सता रहा है। और तीसरे सबसे अहम हिस्से पर आता हूं दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि इस्तीफा देंगे, आपदा का अवसर है, लेकिन इस आपदा को भी एक अच्छे अवसर में बदलने की कोशिश कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कर सकती है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, मैसेज भी चला जाए, सरकार तो अपने हाथ में है ही, पार्टी भी अपने हाथ में आ जाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी व्यक्ति के पास जाने की बजाय। इसीलिए यह मुद्दा है कि अब कौन बनेगा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। यह बहुत दिलचस्प मोड़ पर यह कहानी आ गई है। तमाम नाम चल रहे थे, अब तक अमित शाह का नाम नहीं चल रहा था, उसमें आप अमित शाह का भी नाम जोड़ लीजिए। और इससे भी बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूं कि क्या संघ ये चाहता है कि आडवाणी की राह पर अब अमित शाह चले? संघ ये चाहता है कि अगर अमित शाह इस्तीफा देते हैं तो फिर उनका पुनर्वास ना हो, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बनाया जाए। मैं याद दिलाऊं कि आज भले ही आप लोगों को लगता होगा कि अमित शाह बहुत ताकतवर नेता है, बहुत पावरफुल नेता है, याद कीजिए वर्ष 2005 भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे लालकृष्ण आडवाणी। 2004 का लोकसभा चुनाव भाजपा हार गई थी, पूरी पार्टी भाजपा कि लालकृष्ण आडवाणी के हाथ में थी। संघ भी उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था और यह माना जा रहा था कि आडवाणी ही अगले नेता होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन अचानक उनको शौक लग गया, चस्का लग गया धर्मनिरपेक्ष नेता बनने का, उदारवादी नेता बनने का। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह पाकिस्तान चले गए, जिन्ना की मजार पे चले गए, जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष नेता बता दिया। और उसके बाद क्या हुआ? लालकृष्ण आडवाणी
अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा चहेते नेता थे संघ के, लेकिन जैसे ही उन्होंने जिन्ना की मजार पर जाकर जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष नेता बता दिया, यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी का गुट सक्रिय हो गया। भाजपा मुख्यालय में प्रमोद महाजन सक्रिय हो गए। विश्व हिंदू परिषद ने उनकी आलोचना की। उस समय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता हुआ करते थे राम माधव, जिनका मैंने अभी जिक्र लिया कि भाजपा ने उनको जिम्मेदारी दी थी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, राम माधव ने लालकृष्ण आडवाणी के बयान की आलोचना की। जब वो दिल्ली वापस आए लालकृष्ण आडवाणी, तो जिन्ना समर्थक वापस जाओ के नारे लगने लगे। ये नारे लगाने वाले वही विश्व हिंदू परिषद, संघ और भाजपा के कार्यकर्ता थे, जिनकी हिम्मत तक नहीं होती थी, बल्कि यूं कहूं कि उनके नेताओं की हिम्मत तक नहीं होती थी लालकृष्ण आडवाणी के आगे चुप बोलने की। लेकिन वक्त बदला, ऐसा बदला, आरएसएस ने साथ छोड़ा और फिर सब लोगों ने मिलकर लालकृष्ण आडवाणी को मजबूर किया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के लिए। उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। राजनाथ सिंह को पार्टी का अगला अध्यक्ष बनाया गया और 1.5-2 साल तक लालकृष्ण आडवाणी भाजपा की मुख्य धारा की राजनीति से बिल्कुल अलग रहे। बहुत कोशिश की, बहुत मिन्नतें की। 2008 के बाद 2009 के समय, 2008 के आखिरी महीनों में फिर से वो भाजपा की राजनीति की मुख्य धारा में वापस आए और 2009 में भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ही थे। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया, पीएम इन वेटिंग कहा गया। लेकिन ऐसा खेल हुआ गुजरात में, आप जाएंगे तो आप रिसर्च करेंगे तो पता लग जाएगा। 2004 के लोकसभा चुनाव में, 1999 के लोकसभा चुनाव में गुजरात में लोकसभा की कितनी सीटें भाजपा जीती थी, और 2009 के लोकसभा चुनाव में जब आडवाणी को प्रधानमंत्री बनना था, उस समय भाजपा लोकसभा की कितनी सीटें गुजरात से जीती थी दोस्तों। और फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना था, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उस समय भाजपा गुजरात से कितनी सीटें थी। ये तमाम चीजें आपको रिसर्च करेंगे तो नजर आ जाएगा, समझ आ जाएगा। तो अब संघ यही चाहता है कि जिस तरह से उस समय आडवाणी जैसे कद्दावर नेता को आरएसएस ने, बीजेपी ने किनारे कर दिया था, अमित शाह को किनारे कर दिया जाए। इस्तीफा तो देना है, अगर वो चाहते हैं इस्तीफा दे, नरेंद्र मोदी चाहते हैं इस्तीफा दे तो इस्तीफा दे, विपक्षी दल मांग कर रहे हैं इस्तीफा दे तो इस्तीफा दे। उस पूरे मामले से संघ का कोई लेना देना नहीं है। ये नरेंद्र मोदी डिसाइड करे, ये अमित शाह डिसाइड करे, लेकिन ऐसा ना हो कि इस्तीफा देने के बाद उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। ये संघ की बड़ी चिंता है। और दूसरी संघ की बड़ी चिंता है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा बार बार उठाकर आरएसएस की उपयोगिता, आरएसएस के रिलेवेंस को खत्म करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, इसलिए वो बार बार बयान दे रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर।